स्थानीय जनप्रतिनिधि की गैर मौजूदगी शहीद हेमू कलानी के प्रतिमा का अनावरण न किए जाने का सबब बन गई। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद सिंधु समाज के लोगों ने बलिदान दिवस के दिन औपचारिकता निभाते हुए अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिंधु समाज के प्रधान सरदार प्रहलाद सिंह ने शहीद हेमू कलानी द्वारा दिए गए बलिदान का जिक्र करते हुए बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हेमू कलानी चौक पर शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, किंतु शहर में जनप्रतिनिधि की मौजूदगी न होने की वजह से प्रतिमा के अनावरण का कार्य आगामी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही उनके जनप्रतिनिधि शहर में आएंगे, शहीद की प्रतिमा का अनावरण धूमधाम से किया जाएगा। किया जाना है तो क्या मतलब इसके उद्देश्य कब तक होगा? जैसा कि आप जानते हैं, जब आज़ादी का आंदोलन पूरे देश में चला तो हमारे सिंध अखंड भारत के हमारे सिंध प्रांत में भी आज़ादी का आंदोलन चला और वहाँ भी युवा आज़ादी की मांग करने लगे। और उसी तारतम्य में बलूचिस्तान में आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए, बगावत को कुचलने के लिए एक ट्रेन सक्खर से चली थी, वो जा रही थी बलूचिस्तान। और वहाँ पर जो आंदोलन था उनको कुचलने के लिए पूरी मिलिट्री, अंग्रेज़ों की फोर्स थी पूरी इसमें। तो जब हेमू कलानी को और उनके साथियों को पता चला कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की फ़ौज ट्रेन में जा रही है, तो उसको वहाँ न पहुँचे। उस तारतम्य में उन्होंने सक्खर से थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर आगे उन्होंने फिश प्लेट निकालने का तय किया। वो अपने साथियों के साथ रात के टाइम में फिश प्लेट निकालने के लिए गए, साथ में 3 साथी और भी थे। तो लेकिन वहाँ जो एक मिलिट्री का ही कोई चौकीदार गनमैन सर उसको वॉच कर रहा था ट्रेन की पटरियों को, तो उसी में वो जब उनकी टार्च की रोशनी उनके ऊपर पड़ी तो फिर वो वहाँ से जो उनके अंग्रेज़ों के और साथी थे मिलिट्री के, उन्होंने जाकर उनको पकड़ लिया। 3 लोग तो उसमें उनके साथी भागने में सफल हुए, लेकिन ये वहाँ अडिग डटा रहा और उनको पकड़ लिया गया और उनसे उनके 3 साथियों के बारे में भी पूछा गया। तो उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। बोला उनके नाम बताओ तो हम तुमको छोड़ देंगे। बोला नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पर उनको जिला जज कोर्ट में आजीवन कैद की सज़ा हुई। फिर वो फाइल जो है वाइसराय के पास गई। जब उनके पास गई, उनके पास ये मसला आया तो उन्होंने कहा कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए उन्होंने 3 साथियों के नाम नहीं बताए। इसका मतलब ये खूंखार आतंकवादी है, इसलिए उसकी आजीवन कैद की सज़ा को फांसी की सज़ा में बदल दिया गया। और सक्खर में 21 जनवरी 1943 को उनको फांसी पे लटकाया गया, उनको शहादत मिली। उसी तारतम्य में पूरे हर जगह, पूरे हमारे देश में हेमू कलानी की मूर्तियाँ, स्टैचू लगे हुए हैं। रीवा में भी आदरणीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी के सहयोग से एक स्थान मिला जहां शहीद हेमू कलानी की मूर्ति की स्थापना के लिए उनका सहयोग मिला। आज मूर्ति का अनावरण होना था, लेकिन संयोग है कि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए हैं, भोपाल में हैं, इसलिए वो आगे के लिए वो अनावरण 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जो भी समय उन्होंने दिया उसका अनावरण हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने जो है 15-20 दिन से इसको थोड़ा सा नए तरीके से रेनोवेशन किया कि थोड़ा सा अच्छा लगे और मूर्ति में भव्यता आवे और एक इस हेमू कलानी चौक की सुंदरता भी आ जाए। उसी तारतम्य में ये इसको नए तरीके से निर्माण कराया गया है, जिसका कि आज शहीदी दिवस के दिन इसका अनावरण होना था, लेकिन 5-6 दिन के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग आज ये कार्यक्रम शहीदी दिवस के रूप में उनका मनाएंगे, इसलिए हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं। बलिदान दिवस के दिन ही क्यों नहीं किया जा रहा है प्रतिमा का अनावरण? ऐसा कुछ नहीं, उनका शहीदी दिवस आज है, इसलिए उसी तारतम्य में आज ही करना हम लोगों को अच्छा लगा कि जब उनका शहीदी का दिन आज है 21 जनवरी, तो उस हिसाब से उसी तारतम्य में आज ही उनका मूर्ति का अनावरण होना था, जो कि नहीं हो पाया है। 5-7 दिन में अनावरण हो जाएगा। मतलब अब शहीदों को भी अपनी शहीदों की प्रतिमाओं को अनावरण का इंतजार करना पड़ेगा डिप्टी सीएम? नहीं, वो संजोग था, इसलिए उनका मान रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने स्थान दिया अपनी, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सम्मान करें। और थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन मेन मुख्य रूप से तो हम लोग कार्यक्रम को मना ही रहे हैं, कार्यक्रम तो चल ही रहा है ना, वो तो होगा ही आज। लेकिन अनावरण के रूप में थोड़ा
जो डिप्टी सीएम साहब टाइम देंगे 5-7 दिन जल्दी हो जाएगा।